गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पार्ट 3 वाले में, यानी कि यूनिट 3 के लिए। उसमें हम काम में लेंगे द्रव्यों के साथ विद्युत चुंबकीय तरंगों की अन्योन्य क्रिया। ये हमारे पास यूनिट रहेगी, थर्ड किताब हमारे पास रहेगी रिलेटिविटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। उसके अंदर हमारे पास द्रव्य द्रव्य का अर्थ होता है पदार्थ, पदार्थ का अर्थ मैटर, ये हमारे पास मैटर रहेंगे। द्रव्य की तीन अवस्थाएं होती है, वही हमारे पास ठोस, द्रव, गैस। उसके अकॉर्डिंग हमारे पास आज है द्रव्य के साथ विद्युत चुंबकीय तरंगों की अन्योन्य क्रिया। अन्योन्य क्रिया का मतलब है हमारे पास टकराना या कोई भी क्रिया हो सकती है। अन्योन्य क्रिया मतलब इंटरेक्शन, दोनों के बीच का इंटरेक्शन, यह हमारे पास हो जाएगी अन्योन्य क्रिया। इसके अंदर हमारे पास पहला टॉपिक है हमारे पास इसमें विक्षेपण। विक्षेपण होता है किसी भी माध्यम, किसी भी माध्यम मतलब मीडियम, किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक, किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक हम लगभग मानते हैं n से। किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक वह विद्युत चुंबकीय तरंग मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंग दैर्ध्य अर्थात लेम्बडा। किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक मतलब n विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंग दैर्ध्य के ऊपर या निर्भरता के ऊपर निर्भरता को ही विक्षेपण कहते हैं। विक्षेपण का अर्थ हो जाएगा माध्यम के अपवर्तनांक n और विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंग दैर्ध्यों की निर्भरता को ही विक्षेपण कहते हैं। विक्षेपण एक सूक्ष्म काय माइक्रोस्कोपी परिघटना है। इसके लिए हम विद्युत चुंबकीय तरंगों इसके लिए हम विद्युत चुंबकीय तरंगों में परमाणुओं या अणुओं के बीच का संबंध ज्ञात करते हैं। यह हमारे पास यह प्राप्त होता है हमें प्रकीर्ण यानी स्कैटरिंग के द्वारा। स्कैटरिंग विद्युत चुंबकीय तरंगों, विद्युत चुंबकीय तरंगों में अणुओं या इलेक्ट्रॉन या कह सकते हैं आवेश, विद्युत चुंबकीय तरंगों, विद्युत चुंबकीय तरंगों में इलेक्ट्रॉन या आवेश के टकराने के द्वारा उत्पन्न होता है या इनके द्वारा बनता है हमारे पास स्कैटरिंग या प्रकीर्ण। प्रकीर्ण या स्कैटरिंग के द्वारा ही हमें आसमान नीला दिखाई देता है। आसमान हमें नीला दिखाई देता है। स्कैटरिंग के कारण ही सूर्योदय व सूर्यास्त के समय आसमान लाल दिखाई देता है। सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है और स्कैटरिंग के कारण हमें आसमान नीला नीला दिखाई देता है। अब देखो विक्षेपण, विक्षेपण हमारे पास वही स्थिति में वापस रह जाएगा। विक्षेपण अपवर्तनांक और लेम्बडा के बीच का संबंध विक्षेपण होता है। यदि किसी माध्यम का अपवर्तनांक तरंग दैर्ध्य पर निर्भर नहीं करता है, माध्यम का अपवर्तनांक तरंग दैर्ध्य पर निर्भर नहीं करता है, तो उससे कहते हैं अविक्षेपण। और जो माध्यम जो माध्यम विक्षेपण प्रदर्शित करता है, जो माध्यम विक्षेपण प्रदर्शित करता है उस माध्यम को बोलते हैं विक्षेपक। लगभग सभी माध्यम विक्षेपण प्रदर्शित करते हैं। इनके विक्षेपण के ग्राफीय निरूपण के आधार पर, ग्राफीय निरूपण के आधार पर विक्षेपण दो प्रकार के होते हैं। टू टाइप ऑफ एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन दो प्रकार के होते हैं हमारे पास, एक रह जाएगा सामान्य, एक असामान्य। विक्षेपण हमारे पास दो प्रकार के रह जाएंगे। विक्षेपण की अवस्था वाले में दो स्थिति याद रखनी पड़ेगी। यदि माध्यम का अपवर्तनांक और तरंग दैर्ध्य एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती है, यदि निर्भर करती है तो वह विक्षेपण, नहीं करती है तो अविक्षेपण। यदि माध्यम विक्षेपण उत्पन्न करता है उसे कहते हैं विक्षेपक। इस प्रकार लगभग सभी माध्यम विक्षेपण या सामान्य विक्षेपण प्रदर्शित करते हैं। विक्षेपण के ग्राफीय निरूपण के आधार पर विक्षेपण दो प्रकार के होते हैं, एक है सामान्य, एक है असामान्य। तो हम पहले बात करते हैं नॉर्मल डिस्पर्शन के लिए, सामान्य वाले में। सामान्य वाले में
इसमें इतना सा है, जब अपवर्तनांक का मान तरंग दैर्ध्य के साथ सामान्य रूप से या धीरे धीरे, सामान्य रूप से या धीरे धीरे कम होता है, एन का मान लेमड़ा के साथ धीरे धीरे कम होता है, तो उसे हम सामान्य विक्षेपण कहते हैं। जैसे ये देखो, सामान्य विक्षेपण, यदि यदि माध्यम का अपवर्तनांक मतलब एन, माध्यम का अपवर्तनांक अर्थात एन आपतित विद्युत चुंबकीय विकिरणों की तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य किसकी रहेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, विद्युत चुंबकीय तरंगों, विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंग दैर्ध्य अर्थात लेमड़ा का एक वृहत प्रास, बहुत ज्यादा प्रास यानी रेंज में तरंग दैर्ध्य लेमड़ा के साथ, किसके साथ, लेमड़ा के साथ धीरे धीरे कम होती है, तो यह हम इसको कहते हैं सामान्य विक्षेपण। इस प्रकार के विक्षेपण में एन और लेमड़ा के साथ परिवर्तन की दर, यानी कि हमारे पास क्या रहेगा, एन व लेमड़ा के साथ, एन व लेमड़ा के साथ, एन लेमड़ा किसके रहेगा, डी एन अपॉन डी लेमड़ा का, इसमें डी एन अपॉन डी लेमड़ा का मान कम होता है तो एन का मान भी कम होता है, डी एन अपॉन डी लेमड़ा का मान अगर कम होता है तो एन का मान भी कम होता है। यदि लेमड़ा का मान अधिक होता है तो भी डी एन अपॉन डी लेमड़ा का मान कम होता है। इसमें देखो वापिस, ये परिवर्तन की दर डी एन लेमड़ा का मान कम होने पर एन का मान तेजी से कम होता है, तथा लेमड़ा का मान अधिक होने पर, यदि लेमड़ा यानी इसका मान बढ़ेगा तो भी डी एन अपॉन डी लेमड़ा का मान कम ही होता है। सिर्फ कांच के लिए, कांच के लिए डी एन अपॉन लेमड़ा का मान होता है 0। जो हमारे पास जिसमें सामान्य विक्षेपण को ग्राफीय निरूपण के आधार पर बांटा गया था, तो हम इसमें ग्राफीय निरूपण प्रदर्शित करते हैं। देखो ग्राफीय निरूपण बचेगा हमारे पास नॉर्मल के लिए, नॉर्मल, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, सामान्य, सामान्य विक्षेपण के लिए, सामान्य विक्षेपण जो ग्राफ बनेगा हमारे पास वो दो के मध्य बनता है। एक है हमारे पास अपवर्तनांक और एक है लेमड़ा अर्थात तरंग दैर्ध्य, ये हमारे पास तरंग दैर्ध्य रह जाएगी लेमड़ा। इसके अंदर इनके मान अगर हम बनाते हैं तो इनके मान ये होते हैं 0 से स्टार्ट, ये होती है 1.45, 1.46, 1.47, 1.48, 1.49 और 1.50। यह हमारे पास अपवर्तनांक के मान रह जाएंगे। अपवर्तनांक है इंडेक्स, वह एक विमाहीन राशि होती है। उसी प्रकार हमारे पास तरंग दैर्ध्य के मान कुछ इस प्रकार रह जाएंगे, चार, ये अंगस्टन में रहेंगे 10 की पावर माइनस का 10, 4000, 5000, 6000, 7000 और 8000 के लगभग। यदि इसमें नॉर्मल विक्षेपण निकाला जाए तो इसमें एन का मान लेमड़ा के साथ धीरे धीरे कम होता जाएगा। इसी को हम नॉर्मल डिस्पर्शन या सामान्य विक्षेपण कहा जाता है। इसमें विक्षेपण एन के मान कुछ इस प्रकार रहेंगे और तरंग दैर्ध्य के मान अंगस्ठ में प्रकार रहेंगे। आगे है हमारे पास असामान्य विक्षेपण। असामान्य विक्षेपण के अंदर हमारे पास है अनमॉर्मलस डिस्पर्शन। इसमें देखो, यदि आपतित विकिरण, यदि आपतित विकिरण मतलब हमारे पास ये रह जाएगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेट आपतित विकिरण की आवृत्ति यानी कि ये वाली फ्रीक्वेंसी माध्यम के अणुओं या परमाणुओं, माध्यम के अणुओं और परमाणुओं की स्वाभाविक आवृत्ति मतलब नॉर्मल फ्रीक्वेंसी के निकट हो तो माध्यम द्वारा आपतित विकिरणों का अवशोषण होता है। यदि निकट हो तो कौन, आवृत्ति वाले में, आवृत्ति निकट हो तो माध्यम यानी एन द्वारा आपतित विकिरणों का अवशोषण होता है। इस स्थिति में माध्यम का अपवर्तनांक तरंग दैर्ध्यों के साथ अचानक असामान्य रूप से वृद्धि करता है। इस घटना को असामान्य विक्षेपण कहते हैं। तरंग दैर्ध्य की जिस परास मतलब लेमड़ा, तरंग दैर्ध्य की जिस परास में यह घटना प्रेक्षित होती है
यानी कि तरंग दैर्ध्य में, उससे अवशोषण बैंड से कहते हैं, अवशोषण बैंड वाले में। यदि हमारा देखो असामान्य, असामान्य के लिए हमारे पास कोई एक फिक्स एन और लेमड़ा, ये दोनों स्थिति नहीं है, मतलब तरंग दैर्ध्य ये रह जाएगी हमारे पास तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ, ये रह जाएगा हमारे पास वर्तनांक। ये वाले स्थिति में यदि असामान्य विक्षेपण में एन का मान लेमड़ा के साथ धीरे धीरे इस प्रकार कम हो रहा हो, तो एक स्थिति में अचानक रूप से ये यहाँ पे आने वाने के बाद में अचानक रूप से बढ़ने लगता है इस प्रकार। तो यहाँ पे ये जो स्थिति बनती है इसे असामान्य, अचानक रूप से कम होने लगता है, इसी को बोलते हैं असामान्य विक्षेपण। और जो ये नॉर्मल वाले में वापस गिरने की ओर स्थिति में बन जाता है, नॉर्मल वाली स्थिति में, इसको बोलते हैं, जैसे ये जो स्थिति होती है इसको बोलते हैं असामान्य विक्षेपण। ये वाले में इसमें डी एन अपॉन डी लेमड़ा वाली स्थिति बन जाएगी, और ये रह जाएगा हमारे पास डी एन अपॉन डी लेमड़ा, ये स्थिति रह जाएगी हमारे पास सामान्य विक्षेपण। और जो एकदम से ऊपर की ओर बढ़ती जाएगी ये स्थिति हो जाएगी असामान्य विक्षेपण। तो हमारे पास आज का टॉपिक था सामान्य और असामान्य विक्षेपण, इसके अंदर हमारे पास एन व लेमड़ा की निर्भरता के बारे में आपको बताया गया था। धन्यवाद।